हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट मेड इजी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बेस्ट रैपिड रिवीजन सीरीज टोटली एनसीईआरटी बेस्ड ऑफ चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स फ्रॉम क्लास 11th। ये चैप्टर आपको अप्रॉक्स 5 to 6 वीडियोस में कवर कराया जाएगा एंड कल से इसी चैप्टर की टेलीग्राम पर भी क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट हो रही है। तो एक दिन पहले जो भी वीडियो आएगी वो आप ध्यान से सुन लीजिएगा, एक बार 2 बार, मतलब आपको फ़ायदा ही होगा जितनी बार आप इसे सुनेंगे एंड देन उस क्वेश्चन सीरीज़ को अटेम्प्ट करेंगे तो आपका मतलब चैप्टर प्रॉपरली कवर हो जाएगा। इसमें मैंने ऑल इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी लाइन क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड, इट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑल द इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो एनसीईआरटी की पर्टिकुलर लाइन से पूछे जाते हैं, सब कुछ इंक्लूड किया है। एंड इसमें जो एनसीईआरटी आपको शो होगी वो मेरी खुद की एनसीईआरटी है जो मैंने नीट की प्रिपरेशन में यूज़ की है। दिस वीडियो सीरीज़ विल बी लाइक, एक बार ये वीडियो देख डाला तो आपका नीट प्रेप होगा जिंगा लाला। ये टैगलाइन भी मैंने खुद बनाई है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, ज़्यादा बड़ा इंट्रो हो गया आज का। तो ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 65 है, ये मेरी एनसीईआरटी में मैंने शो किया हुआ है। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने कुछ ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये आउट ऑफ द एनसीईआरटी पॉइंट्स नहीं हैं, ये सारे पॉइंट्स वो हैं जो कि पुरानी पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं। अब जैसे आप पूछते रहते हैं कि हम एनसीईआरटी के बाहर का पढ़ें ना पढ़ें, तो पहले एटलीस्ट वो तो हम पढ़ लें जो पीवाईक्यूज में बाहर के पूछे गए हैं, एटलीस्ट हम वही कवर कर लें अगर हम कर सकते हैं। तो अगर आप यहीं पर उन्हें लिख लेंगे तो जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे एक बार आप उन पर ध्यान दे सकते हैं। फिर साइड में आप देखेंगे कि मैंने क्वेश्चन और पेज नंबर मेंशन किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं बताती हूँ आपको क्या है। ये मेरे टीचर ने बताया था कि लास्ट 10 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं नीट के, 2023 का पेपर इंक्लूडेड नहीं है, तो उसमें किस पेज से कितने क्वेश्चंस टोटल पूछे गए हैं ताकि आपको पेज की इंपॉर्टेंस पता चल जाए। तो वो लिखा हुआ है, ये आप अपनी एनसीईआरटी में नोट कर लीजिएगा। ये आपकी लास्ट टाइम रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए प्लीज़। चलिए आते हैं हम अपने मेन पोर्शन पे। तो यहाँ पर जो मैंने अंडरलाइन की हुई हैं लाइन्स, मैं पहले उन्हें बता रही हूँ क्योंकि इंट्रो में बाकी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। तो फर्स्ट लिखा हुआ है, एंजियोस्पर्म शो सच अ लार्ज डाइवर्सिटी इन द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी, they are all characterized by the presence of roots, stem, leaves, flowers and fruits। तो यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसे हम मॉर्फोलॉजी पूछेंगे। एंड जहाँ पर भी ऑल, सम, फ्यू ऐसे वर्ड्स दिए होते हैं उन्हें आप सर्कल कर लीजिए करें, क्योंकि ताकि जैसे अब एजर्शन रीजन वगैरह पूछे जाते हैं तो वहाँ पर इन्हीं चीज़ों को थोड़ा चेंज कर लिया जाता है। तो ये हो गए फर्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो मैंने एडेप्टेशंस को अंडरलाइन किए हुए हैं, इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि प्लांट्स अपने आप को मॉडिफाई करते हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग फॉर प्रोटेक्शन, क्लाइंबिंग, स्टोरेज। तो ये तो जनरली भी सबको पता होता है। नेक्स्ट जो लिखा हुआ है, द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज कॉल्ड द रूट सिस्टम एंड द पोर्शन अबव द ग्राउंड फॉर्म्स द शूट सिस्टम। मतलब कि जो नीचे वाला पार्ट है वो रूट सिस्टम बनाएगा एंड ऊपर वाला पार्ट बनाएगा शूट सिस्टम। सो नेक्स्ट आते हैं हम अपने टॉपिक रूट पर। तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है, इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकोटिलेडनस प्लांट्स द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी रूट विच ग्रोज इनसाइड द सॉइल। तो हमें पहले ये याद रखना कि जो डाइकॉट प्लांट्स हैं उनमें टैप रूट मिलता है। तो इसे मैंने तो सिंपल ऐसे याद किया है, डाइकॉट टैप रूट। तो आपको याद रखना कि जो मेजॉरिटी डाइकॉट प्लांट्स हैं, सारे नहीं मेजॉरिटी, उनका डायरेक्ट इलोंगेशन होता है रेडिकल का। जो रेडिकल होता है मेन पोर्शन, वो डायरेक्टली इलोंगेट करता है और वो बनाता है प्राइमरी रूट जो कि सॉइल के अंदर ग्रो करता है। It bears lateral roots of several orders that are referred to as the secondary, tertiary roots, etc. तो मतलब उसके फिर जो प्राइमरी रूट है उसके आगे लेटरल रूट्स की ब्रांचेस आती है जिन्हें हम सेकेंडरी, टर्शियरी ऐसे बोलते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखा है, द प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम एज सीन इन द मस्टर्ड। तो आपको याद रखना है कि प्राइमरी रूट्स और उसकी ब्रांचेस बनाती हैं टैप रूट सिस्टम, और जो कि मिलता कहाँ है, मस्टर्ड जैसे प्लांट्स में। Next line is, in monocotyledonous plants, the primary root is short-lived and is replaced by a large number of roots. These roots originate from the base of the stem and constitute the fibrous root system as seen in the wheat plant. तो यहाँ पर बताया हुआ है कि जो मोनोकोट प्लांट्स हैं उसमें हमें मिलती है फाइब्रस रूट्स। ये कैसी होती हैं, शॉर्ट लिव्ड, और ये ओरिजिनेट कहाँ करती हैं, बेस ऑफ द स्टेम से, और बनाती हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। ये 2020 का PYQ भी है कि फाइब्रस रूट्स कहाँ से ओरिजिनेट करती हैं, एक बार फिर से बेस ऑफ द स्टेम से, और इनका एग्जाम्पल क्या है, वीट प्लांट। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, इन सम प्लांट्स लाइक ग्रासेस, मॉन्स्टेरा एंड द बेनियन ट्री, रूट अराइज फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स अदर देन द रेडिकल एंड आर कॉल्ड द एडवेंटिशियस रूट्स। तो इस लाइन से ये क्वेश्चन बन सकता है कि एडवेंटिशियस रूट्स कौन सी होंगी, जो रेडिकल से अलावा किसी और पार्ट से अराइज करेंगी वो होंगी, और इसके एग्जाम्पल क्या है, ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड द बेनियन ट्री। नेक्स्ट लाइन इज, द मेन फंक्शंस ऑफ द रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, providing a proper anchorage to the plant parts,
storing reserve food material, synthesizing of the plant growth regulators। तो इसमें ना कई बार जैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, यूजुअली मॉक टेस्ट वगैरह में आते हैं, मेन फंक्शंस हमें 6-7 लिख के दे देते हैं, तो उसमें से हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि मेन फंक्शन कौन से हैं। हमें चलना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, तो हमें एनसीईआरटी वाले अच्छे से याद होने चाहिए। मेन पॉइंट जो हमें याद नहीं होता है वो होता है सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, तो आप इसे अच्छे से मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट हमें साइड में डायग्राम शो किया हुआ पार्ट्स ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट, तो ये तो सिंपल 3rd-4th क्लास वाला डायग्राम है। फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ, बर्ड, नोड, इंटरनोड, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, ये सब शो किया हुआ है। ये हमें यूजुअली आता ही है, बाकी एक बार फिर भी आप प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट पे थोड़ा ध्यान दे लें, और नोड कहाँ पर होती है, इंटरनोड कहाँ पर है, और बर्ड क्या है, इन पे थोड़ा सा आप ध्यान दे लीजिए। नेक्स्ट हमें नीचे डायग्राम में शो किया हुआ है, फर्स्ट डायग्राम इज ऑफ द टैप रूट, तो यहाँ पर आप देख लीजिए जो ब्रांचेस शो हो रही हैं दैट आर लेटरल्स, मीन्स द लेटरल रूट्स जो थ्योरी में लिखा हुआ था। सेकंड डायग्राम इज ऑफ द फाइब्रस रूट एंड थर्ड इज ऑफ द एडवेंटिशियस रूट। अब जैसे मैंने यहीं पे नोट किया हुआ है कि टैप रूट के एग्जाम्पल क्या था, फाइब्रस रूट का क्या था, उनके जो मेन पॉइंट्स हैं आप भी ऐसे एनसीईआरटी में याद करने के लिए लिख सकते हैं। बार बार जब हमारी आंखों के सामने से सेम पॉइंट्स जाते हैं तो वो हमें इजीली याद हो जाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं रीजन्स ऑफ द रूट टिप पर, तो ये मैंने फिगर ऑफ द डे में भी बहुत अच्छे से कवर कर दिया था, तो मैं उसी का वॉइस ओवर यहाँ पर अटैच कर रही हूँ, एक बार आप उसे ध्यान से सुन लीजिए। आपको जो भी थ्योरी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगें वो फिगर में ऐड कर लेने चाहिए, इससे उन्हें याद करना ईजी हो जाता है। स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट कैप, इसकी शेप दी हुई है थिम्बल लाइक। देन रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, दिस इज द स्मॉलेस्ट रीजन। इस रीजन के जो सेल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है और वो रिपीटेडली डिवाइड करते हैं। ये प्रेजेंट होता है फ्यू मिलीमीटर अबव फ्रॉम द रूट कैप। नेक्स्ट इज द रीजन ऑफ इलोंगेशन, ये हेल्प करता है ग्रोथ ऑफ रूट एंड लेंथ में। नेक्स्ट इज द रीजन ऑफ मैचुरेशन, ये लार्जेस्ट रीजन होता है, यहाँ पर सेल्स डिफ्रेंशिएट करते हैं और मेच्योर हो जाते हैं। नेक्स्ट हमें डायग्राम में शो किए हुए हैं रूट हेयर। दीज आर वेरी फाइन डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में। ये प्रेजेंट होते हैं मैचुरेशन जोन के अंदर। सम एपिडर्मल सेल्स फॉर्म रूट हेयर। नेक्स्ट आप नीचे देखेंगे मैंने शो किया हुआ है प्रॉक्सिमल टू डिस्टल रीजन। प्रॉक्सिमल का जनरली मीनिंग होता है क्लोज टू द सेंटर, यहाँ पर मैंने विद रिस्पेक्ट टू रूट कैप लिखे हैं। सो द प्रॉक्सिमल टू डिस्टल रीजन्स आर मेरिस्टेमेटिक, देन एलोंगेशन, देन मैचुरेशन। एक बार अभी जल्दी से हम इसकी थ्योरी पोर्शन को भी देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप। हमने पहले ही डायग्राम में लिख लिया था कि रूट कैप शेप इज थिम्बल लाइक। नेक्स्ट इज इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक्स द वे थ्रू द सॉइल। रूट कैप का फंक्शन होता है कि वो प्रोटेक्ट करता है जो सॉफ्ट एपेक्स है रूट का। नेक्स्ट इज अ फ्यू मिलीमीटर्स अबव द रूट कैप इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। हमने डायग्राम में लिख लिया था कि रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक फ्यू मिलीमीटर्स अबव होता है। नेक्स्ट इज सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल, थिन वॉल्ड एंड विद डेंस प्रोटोप्लाज्म। They divide repeatedly. ये सब पॉइंट्स हम लिख चुके हैं। The next is the cells proximal to this region undergo rapid elongation and enlargement and are responsible for the growth of root in the limb. This region is known as the region of elongation. The cells of elongation zone gradually differentiate and mature. Hence, this zone proximal to the region of elongation is called as a maturation region. From the region, some of the epidermal cells form very fine and delicate thread-like structures called the root hairs. These root hairs absorb water and minerals from the soil. यहाँ पर बताया हुआ है कि जो रूट हेयर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर्स एंड मिनरल्स में, और ये एपिडर्मल सेल्स होते हैं फाउंड इन द मैचुरेशन रीजन। ये हमने ऑलरेडी डायग्राम में भी कवर कर लिया था। Next topic is the modifications of root. Roots in some plants change their shape and structure and becomes modified to perform functions other than absorption and conduction of water and minerals. दे आर मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट, स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। तो यहाँ बताया वो किस किस चीज़ के लिए मॉडिफाई करती हैं अपने आप को, सपोर्ट, स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन के लिए। तो फर्स्ट लिखा हुआ है टैप रूट्स ऑफ कैरेट, टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो गेट स्वॉलन एंड स्टोर फूड। तो आपको पहले यहाँ पर ध्यान रखने की जो टैप रूट हैं कैरेट की और टर्निप की, और एडवेंटिशियस रूट्स किसकी हैं, स्वीट पोटैटो की, ये स्वॉलन हो जाती हैं और फूड को स्टोर करती हैं। मैं जब मॉक टेस्ट देती थी ना तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता था, हमें एक बॉक्स के अंदर कैरेट, टर्निप, स्वीट पोटैटो और कुछ और रूट्स के नाम दे देते थे और पूछते थे कि टैप रूट्स किन की मॉडिफाई हुई हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि टैप रूट में हम सिर्फ कैरेट और टर्निप को रखेंगे, और अगर रूट्स पूछा है तो उसमें स्वीट पोटैटो को भी लेंगे स्टोरेज ऑफ फूड के लिए। नेक्स्ट लाइन इज कैन यू गिव सम मोर एग्जाम्पल्स। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट अबाउट दोज हैंगिंग स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट अ बैनियन ट्री आर? दीज आर नोन एज द प्रॉप रूट्स। तो आपको याद रखना है कि बैनियन ट्री में प्रॉप रूट्स होती हैं। नेक्स्ट लाइन इज सिमिलरली द स्टेम्स ऑफ मेज एंड शुगर केन हैव सपोर्टिंग रूट्स कमिंग आउट फ्रॉम द लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम। तो इसमें ना कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है कि स्टेम्स जो हैं मेज की और शुगर केन की, मतलब वो रूट्स हैं मॉडिफिकेशन या स्टेम है। तो यहाँ पर ध्यान देने की वो मॉडिफिकेशन तो रूट की हैं, लेकिन वो अराइज कहाँ से करती है, फ्रॉम द लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम। क्वेश्चन में अपर नोड्स भी लिखा जा सकता है। दीज आर नोन एज द स्टेल्ट रूट्स। तो आपको याद रखना है स्टेल्ट रूट्स किस में मिलती हैं,
मेज में, शुगर केन में। अराइज कहाँ से करती हैं? लोअर नोड्स ऑफ स्टेम से। और मॉडिफिकेशन किसकी है? रूट की। Next line, in some plants such as Rhizophora growing in the swampy areas, many roots come out of the ground and grow vertically upwards. Such roots are called as pneumatophores, help in getting the oxygen for respiration. तो कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि राइजोफोरा जो कि ग्रो करते हैं स्वैम्पी एरियाज, दैट इज दलदली इलाके। वहाँ पर जो रूट्स हैं वो ऊपर आ जाती हैं और वर्टिकली ग्रो करने लगती हैं। वर्टिकली ग्रो करने का मतलब है कि नेगेटिवली जियोट्रॉफिक है, अर्थ के अपोजिट साइड जाएंगी। इन्हें हम बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स और इनका फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन लेना फॉर द पर्पज़ ऑफ रेस्पिरेशन। तो आप यहाँ पर ना चारों को जो मेन पर्पज़ है इनके, इन्हें मार्क कर लीजिए। एक प्रॉप रूट है, एक स्टिल्ट रूट है, एक न्यूमेटोफोर है, एक स्टोरेज ऑफ फूड के लिए है। हमें साइड में जो डायग्राम शो किया हुआ है वो प्रॉप रूट्स ऑफ बेनियन ट्री शो किए हुए हैं। ये किस लिए थे? सपोर्ट के लिए। नेक्स्ट पेज पर डायग्राम शो किया हुआ है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर द स्टोरेज पर्पस। तो यहाँ पर स्टोरेज में एस्पेरेगस भी शो किया हुआ है जो कि थ्योरी में नहीं दिया हुआ था, इसलिए डायग्राम्स करने में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सेकंड बी पार्ट में हमें शो किया हुआ है रेस्पिरेशन के लिए न्यूमेटोफोर्स इन द राइजोफोरा। मैंने आपको बताया था ना, न्यूमेटोफोर्स आर नेगेटिवली जियोट्रॉफिक। अब आप ऊपर देखिए, मैंने अपनी एनसीईआरटी में स्टोरेज के लिए शो किया हुआ है टैप रूट इज फॉर कैरेट एंड टर्निप, एडवेंटिशियस रूट इज फॉर स्वीट पोटैटो एंड एस्पेरेगस। ये इसलिए शो किया हुआ है क्योंकि मैंने एक टेस्ट में गलत किया था, मैंने उसमें स्वीट पोटैटो को भी इंक्लूड कर दिया था। लेकिन हमें ध्यान रखना है, अगर टैप रूट पूछा जाए तो उसमें सिर्फ कैरेट और टर्निप लेंगे स्टोरेज के लिए। अगर एडवेंटिशियस रूट पूछा जाए तो उसमें हम सिर्फ स्वीट पोटैटो एंड एस्पेरेगस लेंगे। और अगर इन जनरल पूछा जाए स्टोरेज के लिए तो हम सबको इंक्लूड करेंगे। आज फर्स्ट पार्ट में हमें यही चारों पेज कवर करने थे। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हूँ। अब मैं एक बार फिर से 2 मिनट के अंदर रिकॉल कर देती हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। क्लोज योर आइज एंड जस्ट लिसन केयरफुली। जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है उसे हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। मेजॉरिटी डाइकॉट प्लांट्स में हमें टैप रूट मिलती है और मोनोकॉट प्लांट्स में हमें फाइब्रस रूट मिलती है। फाइब्रस रूट अराइज करती है फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। ये एक PYQ भी है। फाइब्रस रूट का एग्जांपल है वीट प्लांट, टैप रूट का एग्जांपल है मस्टर्ड प्लांट। एडवेंटिशियस रूट्स अदर देन द रेडिकल अराइज करती हैं, इसके एग्जांपल्स हैं ग्रास, मॉन्स्टेरा, बेनियन ट्री। मेन फंक्शंस ऑफ द रूट आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, प्रोवाइडिंग एनकरेज, स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। नेक्स्ट रीजन्स ऑफ रूट कैप, आई होप सो मैंने फिगर ऑफ द डे में भी कवर कर दिया है, आज वीडियो में भी, तो वो आपको अच्छे से कवर हो गया होगा। द नेक्स्ट इज द टैप रूट फाउंड होती हैं कैरेट में, टर्निप में, एडवेंटिशियस रूट, स्वीट पोटैटो में, ये स्टोरेज ऑफ फूड के लिए यूज़ होती है। बेनियन में जो हैंगिंग स्ट्रक्चर्स अराइज करते हैं वो सपोर्ट के लिए होते हैं, इन्हें हम प्रॉप रूट बोलते हैं। स्टेम ऑफ मेज एंड शुगर केन हैव सपोर्टिंग रूट्स कमिंग आउट फ्रॉम द लोअर नोड्स ऑफ स्टेम, इन्हें हम स्टिल्ट रूट्स बोलते हैं। राइजोफोरा जो कि स्वैम्पी एरियाज में अराइज प्रेजेंट होता है, यहाँ पर जो रूट्स हैं वो वर्टिकली अपवर्ड्स अराइज करती हैं। दीज आर नेगेटिवली जियोट्रॉफिक नोन एज द न्यूमेटोफोर्स। दीज हेल्प टू गेट द ऑक्सीजन आउट फॉर द रेस्पिरेशन। फिर जो हमें डायग्राम में शो किया हुआ था बट थ्योरी पोर्शन में नहीं था, दैट इज एस्पेरेगस विच इज़ यूज फॉर द स्टोरेज पर्पज। आई होप सो आपको ये पूरी वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आप प्लीज़ अपना एक छोटा सा कमेंट जरूर डालिएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड मीट यू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच।